नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम शिबा इनू के लिस्टिंग की बात करेंगे। बाइनेंस ने कुछ कल के लिए उनका वॉलेट अपडेट हो रहा है, इसलिए वहाँ पर विड्रॉल वगैरह वो सब होल्ड रहेगा। तो वो कब टाइम होगा वो मैं आपको बताता हूँ। और XRP में एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले लेते हैं हम शिबा इनू। देखिए, शिबा इनू में जो है अब एक नई लिस्टिंग हो रही है। एक तरह से शिबा इनू जो है नई जगह पे लिस्टिंग हो रहा है, ट्रेडिंग वेन्यू बिट कासल, यानी कि बिट कासल पे ये एक तरह से लिस्ट हो रहा है। लेकिन अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब शिबा इनू के प्राइस में कोई लिस्टिंग से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। क्यों? ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा हाइप हो चुका है कि अब उसके लिए लिस्टिंग ज़्यादा मायने नहीं रखती। क्यों? मेजर एक्सचेंज की लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। और यहाँ तक कि अब शिबा इनू की ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर भी आपको जो है कोई इस तरह का अपडेट नहीं मिलेगा लिस्टिंग से रिलेटेड। हाँ, पेमेंट में कहीं शामिल होता है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई अपडेट आता है, लेकिन उससे कोई मतलब ज़्यादा अब नहीं है कि साहब लिस्टिंग का कोई लेना देना है। तो लेकिन ये है कि भाई हम तो आपको बताएंगे ज़रूर कि भाई यहाँ से वाइनू की एक लिस्टिंग हुई है। ये तो ही इसकी पॉजिटिव बात। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, एक नेगेटिव चीज़ भी हुई है शिबाइनू में, और वो ये हुई है कि उसके जो है होल्डर देखिए कुछ कम हो गए, और वो लगभग 2.3% कम हुए। अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द रिसेंट पीक ऑफ 1.28 मिलियन ऑफ नवंबर 23, यानी कि 23 नवंबर को 1.28 मिलियन जो है होल्डर्स थे। वहाँ से नंबर ऑफ सिप होल्डर्स हेल्ड फॉलन टू 1.25 मिलियन बाय द फर्स्ट डे ऑफ द विंटर, यानी कि 1 दिसंबर तक लगभग जो है यहाँ पर 30,000 एड्रेस एक तरह से ख़त्म हो गए, यानी कि खाली हो गए। यानी इसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो 2.3% लगभग जो है कम्प्लीटली रिमूव हो गए। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ हुआ क्या है कि जो शायद ये थोड़ा र्यूमर चला था Crypto.com वाला, अगर उनके पास तो शिबा इनू की ही सारी होल्डिंग है, या ये जो आजकल थोड़ा सा मार्केट का मामला थोड़ा सा ऊंच नीच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये वो ढीठ होल्डर तो नहीं है जो इसमें से निकले हैं, जो ये होल्डर कम हुए हैं कुछ। तो यहाँ ये तो कन्फर्म है कि ये वो ढेट वाले होल्डर नहीं हैं। ये शायद ट्रेडर ही रहे होंगे जो जिन्होंने अपना जो है एक तरह से माल निकाल दिया। तो हम यही कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये होल्डर वो नहीं है, ये केवल ट्रेडर रहे होंगे जिन्होंने एक तरह से मौके का फ़ायदा देखा, कहीं ऊपर नीचे हुआ है प्राइस जो भी थोड़ा सा, उसमें इन्होंने अपने एक तरह से होल्डिंग निकाल दी। तो सिवाय इनू में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन कोई खास फ़र्क नहीं है इस चीज़ से कि इतने होल्डर निकल गए हैं, लेकिन वहाँ बढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो मूवमेंट हुआ है XRP में, 133 मिलियन XRP मूव्ड। अब यहाँ पर आप एक चीज़ है, एनोनिमस वेल शिफ्टेड, ये यहाँ पर आप एक नंबर देख रहे हैं, एक नंबर आगे देख रहे हैं, लगभग ये और XRP चंक बिटवीन क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्रेक्स बाइनेंस बिटसैम्प। However, one transaction stand out here as it was made from wallet belong to Ripple to a Binance एड्रेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एड्रेस जो है बाइनेंस रिलेटेड लगता है, तो कहीं ना कहीं एक ये इसमें जो मूवमेंट चल रहा है, तो इस पे जो है बाइनेंस की और रिपल की दोनों की नज़र है कि आखिर इतना ज़्यादा ये रिपल का ट्रांजेक्शन क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हुआ आगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये ट्रांजेक्शन हुआ भी है, लगभग ये 24 मिलियन का अप्रॉक्स मान लीजिए आप, और ये हुआ है वॉलेट से बाइनेंस में। तो देखिए, बाइनेंस से और वॉलेट में जाएगा तो कहीं ना कहीं देखिए वॉलेट से और एक्सचेंज पर गया है, तो कहीं वो कहते हैं डर उस बात का है कि कहीं सेलिंग के लिए ना आ जाए। देखिए, जब वॉलेट में माल जाता है तो ये रहता है कि चलिए ये कहीं ना कहीं सेफ़ हो गया जाके, लेकिन जब वॉलेट से और एक्सचेंज में आता है तो फिर थोड़ा सा डर हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आगे आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। बाइनेंस ने ही एक अनाउंसमेंट की है 2 तारीख के लिए, 2/12/2022 के लिए। ये अपना एक वॉलेट वो कर रहे हैं, क्या करेंगे, अपग्रेड या मेंटेनेंस कर रहे हैं वॉलेट की अपनी, स्मार्ट चेन BEP20। तो आप ये टाइम देख रहे हैं, ठीक है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, बाइनेंस विल परफॉर्म वॉलेट मेंटेनेंस फॉर BNB स्मार्ट चेन, और आगे आप टाइम देख रहे हैं 7 बजे और 2 आवर लगभग जो है, यानी 7 बजे, यानी कि 2 घंटे के टाइम के लिए ये एक तरह से वॉलेट मेंटेनेंस के लिए एक तरह से वहाँ ये चीज़ें आपको स्टॉप रहेंगी। द ट्रेडिंग ऑफ टोकन्स ऑन BNB स्मार्ट चेन
विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यूरिंग द वॉलेट मेंटेनेंस, यानी कि बीएनबी ये इफेक्ट नहीं होगी एक तरह से, ठीक है। डिपॉजिट एंड विड्रॉ ऑन बियॉन्ड स्मार्ट चेन विल बी सस्पेंडेड स्टार्टिंग फ्रॉम ये, यानी कि आपकी ट्रेडिंग चलती रहेगी लेकिन विड्रॉल और डिपॉजिट एक तरह से आपका जो है बंद रहेगा 2 घंटे के लिए लगभग, ठीक है। और वी विल रीओपन डिपॉजिट एंड विड्रॉल आफ्टर द मेंटेनेंस इज कंप्लीट एंड विल नॉट नोटिफाई यूजर्स इन ए फर्दर अनाउंसमेंट, और ये कह रहे हैं कि हम उसके बाद कोई और ऐसा नहीं आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ये है कि 2 घंटे बाद हम आपका जो है ये ओपन कर देंगे, एक तरह से रीओपन कर देंगे। लेकिन ये है कि हाँ देखिए, अब 2 घंटे की जगह 3 घंटे भी हो सकते हैं। देखिए कई बार मेंटेनेंस में ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई, एक मैक्सिमम टाइम ये भी लेके चलते हैं कि वो हो सकता है कि हम 2 घंटे में कर लेंगे, लेकिन देखिए कई बार ये टेक्निकल फॉल्ट होते हैं और टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो जैसे अभी एक सन क्रिप्टो में था आज का, तो कई सारे कमेंट्स आ गए तो मुझे फिर उस पर थोड़ा सा बताना पड़ा, तो लेकिन वो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो इसी तरीके से बाइनेंस में भी कल के लिए इन्होंने ये रखा है, तो वहाँ पर आप जो है ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, वो उसमें किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन डिपॉजिट और विड्रॉल में ये प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन ना लें क्योंकि वो पहले से ही अनाउंसमेंट करके एक तरह से चल रहे हैं। आगे देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है पाएंगे, लेकिन मार्केट जो है आज देखिए थोड़ा सा रेड जोन में है। कल यही टाइम था जब 17,000 को क्रॉस कर गया था और आज वही टाइम है कि आज 17,000 से नीचे आ गया है बीटीसी, यानी कि $16,939 पर बीटीसी चल रहा है। इथेरियम आपका $1,275 और डॉज कॉइन आपका $0.10 में चल रहा है और शिबा इनू आपका वही $5,917 में। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव मामला है मार्केट में, और मार्केट कैप टोटल जो है 853 बिलियन का चल रहा है। और आपका बीटीसी देखिए एक 17,200 से फिलहाल गिर के 16,000 वही 930 938 ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है। कल फेड में जो पावेल साहब ने जो स्पीच दी उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, मार्केट में ग्रीन आया। अब क्या है, अब ये जो 2-3 दिन 4 दिन अब 1 बाई 1 इनके इवेंट्स भी आ रहे हैं, रोज़ अमेरिका में कुछ ना कुछ हो रहा है। और बाकी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है 14 तारीख जहाँ पर ये अनाउंसमेंट होना है, तो उसके बाद में भी एक आपको और एक अच्छा शायद एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको 14 दिसंबर तक तो अभी वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसी दिन अनाउंस होंगे। तो ये थी कुछ छोटी बड़ी जो भी अपडेट थी, तो लेकिन बाइनेंस का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, वो उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो कल आप ये थोड़ा सा इफेक्ट रह सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।